कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इंसानों से पहले इस दुनिया पर टाइटंस का राज था। उनके 3 बेटे थे, ज्यूस, हेड्स और पोसाइडन। शुरू में तो वे काफी अच्छे से रहे, पर उनके मन में लालच जाग उठा और उन्होंने टाइटंस के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। ज्यूस ने हेड्स की मदद से एक ऐसे दानव को बनाया जो टाइटंस को हरा सके, जिसका नाम क्रेकन्स था। उसने टाइटंस को हरा दिया। ज्यूस अब सबसे शक्तिशाली होने की वजह से ओलंपिस का राजा बन गया, जहाँ देवता रहा करते थे। वहीं पोसाइडन समुद्र का देवता बन गया। ज्यूस की चालाकी से उसने हेड्स को नरक का देवता बना दिया, पर इससे हेड्स काफी नाराज हो गया, पर कमजोर होने की वजह से वो उस समय कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद ज्यूस ने इंसानों को बनाया। इंसानों की पूजा की वजह से देवता अमर रहते थे और उनकी शक्तियाँ भी बढ़ती रहती थी। पर अब वक्त बदल गया था। इंसान अब देवताओं के खिलाफ हो गए। वो उनके गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। उन्होंने देवताओं की पूजा करना बंद कर दिया, जिससे देवताओं की शक्तियाँ घटने लगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मछुआरे को दिखाया जाता है, जिसका नाम साइप्रस होता है। वो समुद्र में मछली पकड़ रहा था। तभी वो देखता है कि समुद्र में एक ताबूत बह रहा है। वो उसे उठा लेता है और अपनी नाव पर रख लेता है। उसे जब खोला जाता है तो उसके अंदर एक लड़की की लाश होती है और एक जिंदा बच्चा रखा हुआ होता है। साइप्रस का कोई बच्चा न होने के कारण वह उसे उठा लेता है और अपने बेटे की तरह पालने का डिसाइड करता है। वो उसे अपनी पत्नी को दिखाता है, जो उसे पर्सियस नाम देती है। पर वो ये नहीं जानते कि यह बच्चा कोई आम नहीं, बल्कि ये इस दुनिया की किस्मत बदल देगा। 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। पर्सियस अब काफी बड़ा हो गया था। एक दिन वह अपनी फैमिली के साथ मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया और जब उसके पिता जाल को बाहर निकालते हैं तब उसमें कोई भी मछलियां नहीं होती। यह देखकर साइप्रस देवताओं पर काफी गुस्सा होता है कि उन्होंने हमारी जिंदगी कितनी बेकार कर दी। पर उसकी पत्नी उसे समझाती है कि हमें देवताओं का एहसान मानना चाहिए। पर साइप्रस देवताओं से काफी गुस्सा था और वह पर्सियस से कहता है कि कभी तो कोई आएगा जो जीवन के खिलाफ बगावत करेगा और इनकी मनमानी को खत्म करेगा। उन लोगों की बोट एक टापू के पास पहुंचती है, जहां ज्यूस की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई थी। पर तभी साइप्रस देखता है कि कुछ सोल्जर उस मूर्ति को समुद्र में गिरा देते हैं। मूर्ति के समुद्र में गिरते ही समुद्र के अंदर हलचल मच जाती है। आसमान काला पड़ जाता है और पानी के अंदर से डीमन से बाहर निकलने लगते हैं और उन सोल्जर पर हमला कर देते हैं। एक एक करके सारे सोल्जर को मार डालते हैं। इसके बाद वो डीमन कंबाइन होकर हेड्स बन जाते हैं, जो हेल का देवता है। हेड्स पर्सियस की बोट पर भी हमला कर देता है, जिससे उसकी बोट डूब जाती है और उसकी फैमिली मारी जाती है। पर जैसे तैसे पर्सियस बच जाता है और एक टूटी बोट पर आ जाता है। इसके बाद हम ज्यूस को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए हेड्स वहां आता है। वो उसे समझाता है कि हमने इंसानों पर ज्यादा प्यार दिखाया, इसीलिए आज वो हमसे ही दुश्मनी ले रहे हैं। अगर हमें इन्हें कंट्रोल करना है तो इन्हें जरूरत की हर एक चीज से दूर रखना होगा। जब इनके पास पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना नहीं होगा तो ये वापस हमारी पूजा करना स्टार्ट कर देंगे और हम फिर से शक्तिशाली बन जाएंगे। मंत्री उसे हेड्स की बात मानने से मना करता है, पर वो कहाँ किसी की सुनने वाला था। वह हेड्स से कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, बस लोगों को इतना डराओ कि मेरी पूजा करना चालू कर दे। इसके बाद हेड्स वहाँ से चला गया। वहीं पर्सियस अब एक राज्य में आ गया, जिसका नाम आर्गोस था। पर्सियस वहीं पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ राज्य का कमांडर आता है, जो उसे बंदी बनाकर राजा के पास ले जाने लगता है। इसी बीच पर्सियस ने देखा कि उस राज्य में लोग काफी दुखी हैं और वहाँ काफी भूखमरी और गरीबी थी। उसके बाद कमांडर उसे महल के अंदर ले जाता है, जो काफी आलीशान था। कमांडर राजा को बताता है कि हमने ज्यूस की मूर्ति को तोड़ दिया, पर इसमें हमारे काफी सोल्जर मारे गए। राजा को उन सोल्जर की फिक्र नहीं होती और वो कमांडर के काम की तारीफ करते हुए कहता है कि एक दिन हम देवताओं को भी अपने पैरों पे झुका देंगे, फिर वो हमसे रहम की भीख मांगेंगे। पर्सियस की शक्ल देखकर वहाँ की राजकुमारी, जिसका नाम मेरी होता है, उसे उस पर तरस आ जाता है। वो उसके लिए पानी लेकर जाती है, पर इससे पहले कि वह उसे पानी दे पाती, कमांडर वहां आकर पानी गिरा देता है। इससे मेरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने डेट से कहती है कि आप जो कर रहे हैं उससे मासूम लोग मर रहे हैं और आपकी इन हरकतों से देवता भी शांत नहीं रहेंगे। इसी बीच वहाँ एक काफी डरावना बवंडर आता है, जो वहाँ पर मौजूद लोगों को अपने अंदर खींचने लगता है। बवंडर के अंदर से हेड्स बाहर आता है, जो राजा के पास जाकर माफी मांगने के लिए कहता है। हेड्स को देखकर राजा काफी डर जाता है। हेड्स को देखकर पर्सियस को गुस्सा आता है और वह उसे मारने के लिए तलवार उठाता है, पर मेरी उसे सही मौके का इंतजार करने के लिए कहती है। हेड्स राजा से कहता है कि आज से ठीक 10
दिन बाद यहाँ बहुत खतरनाक तबाही आएगी जिससे पूरा राज्य खत्म हो जाएगा और यहाँ पर मौजूद सारे लोग मारे जाएंगे, पर तुम इस तबाही को रोक सकते हो। अगर तुम अपनी बेटी की बलि दोगे तो मैं खुश होकर इस तबाही को रोक दूंगा। इसके बाद हेड्स पर्सियस के पास जाता है और उसे उसकी सच्चाई बताता है कि तुम ज्यूस के बेटे हो। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। जब कमांडर को पता चलता है कि पर्सियस ज्यूस का बेटा है तो वह उसे मारने लगता है। उसे लगता है कि उसी की वजह से उसके लोग मारे गए, पर तभी वहाँ राजा जी आ जाते हैं जो कमांडर को रोककर पर्सियस से मदद मांगते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम सच में ज्यूस के बेटे हो। पर्सियस उन्हें बताता है कि उसने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया। इसके बाद राजा उसे जेल में डलवा देता है। कुछ दिन बाद पर्सियस से जेल में मिलने के लिए वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम आयो होता है। वह उसे बताती है कि तुम ज्यूस के बेटे हो और उसके बाद वह उसे एक कहानी सुनाने लगती है कि आज से कुछ साल पहले अक्रिस नाम का राजा था जिसने देवताओं के खिलाफ बगावत कर दी और ओलंपस जहाँ देवता रहा करते थे उस जगह पर हमला कर दिया। यह देखकर बाकी देवताओं से खत्म करना चाहते थे, पर ज्यूस इंसानों से प्यार करता था इसीलिए उसने एक चाल चली। वह अक्रिस का भेष बनाकर उसकी पत्नी डायना के पास जा पहुंचा और उसके साथ सो गया। जब अक्रिस को इस बात का पता चला तो उसने ज्यूस पर हमला कर दिया, पर ज्यूस वहाँ से भाग गया। पर डायना अचानक से प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। गुस्से में आकर अक्रिस ने डायना और उस बच्चे को मारने का हुक्म दे दिया और उसे पहाड़ पर ले जाकर उन दोनों को एक ताबूत में रख दिया और वह ज्यूस को चैलेंज करने लगा। गुस्से में आकर ज्यूस ने उस पर बिजली गिराई जिससे वह एक दानव में बदल गया। गुस्से में उसने ताबूत को समुद्र में फेंक दिया जिससे डायना मारी गई, पर तुम बच गए। आयो पर्सियस से कहती है कि सिर्फ तुम ही हो जो क्रेकन को खत्म कर सकते हो। इस पर पर्सियस कहता है कि मुझे सिर्फ हेड्स को मारना है। तो आयो कहती है कि क्रेकन के मरते ही हेड्स कमजोर पड़ जाएगा, फिर तुम उसे आराम से मार सकते हो। पर्सियस उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद आयो कमांडर से मिलती है और उसे बताती है कि क्रेकन को कैसे मारना है। यह सिर्फ स्टीजिन की डायने बता सकती है। इस पर कमांडर कहता है कि डायने इतनी दूर है कि वहाँ आर्मी नहीं जा सकती। तो आयो कहती है कि पर्सियस हमारी मदद कर सकता है, पर कमांडर इसके लिए तैयार नहीं होता। पर राजा के ऑर्डर की वजह से उसे आयो की बात माननी पड़ी। दूसरी तरफ हेड्स ग्रेसियस के पास जाता है जो कि अब केलापस के नाम से जाना जाने लगा था। तभी हेड्स उसे बताता है कि हम दोनों का एक ही दुश्मन है, ज्यूस। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पर्सियस जो तुम्हारी पत्नी और ज्यूस का बेटा है अभी भी जिंदा है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और तुम्हें उसे मारना होगा। ज्यूस पर मुझ पर शक ना हो कि मेरी शक्ति बढ़ रही है और जब तक कि मैं सबसे शक्तिशाली ना बन जाऊं। हेड्स उसे अपनी शक्ति देता है और केलापस से कहता है कि तुम पर्सियस को मारो और मैं तुम्हारे लिए ज्यूस को मारूंगा। दूसरी तरफ पर्सियस अपनी टीम के साथ सफर पर निकल गया। इसी बीच कमांडर पर्सियस को तलवार चलाना सिखाता है जिससे कि वो आगे आने वाली चुनौतियों से लड़ पाए। थोड़े ही टाइम में पर्सियस कमांडर को तलवारबाजी में हरा देता है क्योंकि पर्सियस में देवताओं वाली शक्ति थी। इसी बीच जंगल में चलते चलते उसे एक मैजिकल तलवार मिलती है जिसे देखकर कमांडर कहता है कि यह देवताओं का दिया तोहफा है, इसे कबूल करो। पर वह कहता है कि मैं क्रेकन को मारने के लिए अकेला ही काफी हूँ, मुझे किसी तोहफे की जरूरत नहीं। वो उस तलवार को कमांडर को देकर चला जाता है। इसके बाद पर्सियस को जंगल के अंदर काफी सारे सफेद घोड़े मिलते हैं जिनके पंख होते हैं और तभी वहाँ एक काला घोड़ा आता है जो काफी बड़ा होता है, जिसे देखकर पर्सियस काफी हैरान होता है। तभी वहाँ आयो आती है जो उसे बताती है कि इस घोड़े का नाम पेगासस है और आज तक इस पर किसी ने राइड नहीं की। पर्सियस को वो घोड़ा काफी पसंद आता है। वहीं पर्सियस को ढूंढते हुए केलापस वहाँ आ जाता है और उसके सोल्जर पर हमला कर देता है। पर्सियस उन्हें बचाने के लिए जाता है तो केलापस पर्सियस पर हमला कर देता है। हेड्स की शक्तियों की वजह से वो सब पर भारी पड़ता है। तभी कमांडर उसका हाथ काट देता है। केलापस डर कर वहाँ से भागने लगा और जब उसे मारने के लिए सब उसका पीछा करते हैं तब जहाँ जहाँ पर उसका खून गिरता है उस खून से बड़े बड़े स्कॉर्पियन निकलते हैं और उन सब पर हमला करने लगते हैं। उसका कटा हुआ हाथ भी एक बड़े स्कॉर्पियन में तब्दील हो जाता है। फिर वह स्कॉर्पियन इन पर हमला करने के लिए इन्हें घेर लेते हैं। उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से यह लोग कुछ नहीं कर पाते। तभी कुछ जिन वहाँ जाते हैं जो इन स्कॉर्पियन को काली शक्तियों की मदद से अपने वश में कर लेते हैं। यह देखकर पर्सियस कमांडर से पूछता है कि क्या ये हमारे दुश्मन है, तो वो कहता है कि यही समझो। तभी पर्सियस कहता है कि यह दोस्त है, दुश्मन नहीं। मगर तभी अचानक से पर्सियस के हाथों में जहाँ केलापस ने काटा था अचानक से उस पर पॉइजन फैलने लगता है और वह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ हम आर्गोस राज्य को देखते हैं जहाँ की प्रजा राजकुमारी मेरी
राजकुमारी को क्रेकन के हवाले करने के लिए कहते हैं। राजकुमारी यह बात सुन रही होती है जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ पर्सियस के शरीर में पॉइजन काफी तेजी से फैल रहा होता है। तब एक जिन वहाँ आकर अपने काले जादू से उसका हाथ ठीक करने लगता है, पर इससे पर्सियस को दर्द होने लगता है, जिसे देखकर कमांडर जिन पर हमला कर देते हैं। यह सोचकर कि वो पर्सियस को मार रहा है, वहीं जिन इन सब पर भारी पड़ता है और कहता है कि हमें उसका इंतजार है जो देवताओं से उन्हें आजाद कर पाएगा। हम इंसानों के दोस्त नहीं है, पर पर्सियस की मदद करने के लिए एक साथ हो सकते हैं। तभी पर्सियस उड़ जाता है और उसका जख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है। कमांडर यह देखकर समझ जाता है कि जिन उसका साथ देने लगे हैं। अब अगले दिन कमांडर पर्सियस पर गुस्सा करता है और उसे ज्यूस की तलवार इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन पर्सियस उसे मना कर देता है क्योंकि वह एक आम इंसान की तरह क्रेकन का मुकाबला करना चाहता है। तभी वहाँ जिन आ जाते हैं जो स्कॉर्पियन को अपने वश में करके उनके ऊपर बैठकर आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग डायनो के एरिया में पहुंच जाते हैं जो काफी अजीब जगह थी। फिर वो लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं और उन डायनो से मिलते हैं जहाँ पर्सियस उनसे क्रेकन को मारने का सवाल पूछता है। उन डायनो के पास भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकने की शक्ति थी, लेकिन वो डायने उन पर हमला करने लगती है। तभी पर्सियस उनकी आंखों को खाई में फेंकने लगता है, तो डायने उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। डायने बताती है कि एक ही तरीका है क्रेकन को मारने का, पर तुम्हारे लिए नामुमकिन है। फिर वो उसे बताती है कि स्टोक रिवर के पास एंथेस टेम्पल है जहाँ मेडुसा रहती है। वो जिस भी जिंदा प्राणी को देखती है वो पत्थर का बन जाता है और उसका कैद खाना टाइक्स नदी के पार है, काली दुनिया के किनारे पर। यह सुनकर कमांडर कहता है कि मेडुसा को काबू में करना नामुमकिन है। तभी पर्सियस कहता है कि मैं उसकी गर्दन काट दूंगा ताकि उसका इस्तेमाल करके क्रेकन को पत्थर में तब्दील किया जा सके। अब वो उन डायनो की आंखों को उन्हें लौटा देता है। जाने से पहले डायने उसे उसका भविष्य बताती है कि तुम्हारी मौत मेडुसा के हाथ होगी, पर पर्सियस इस बात पर ध्यान नहीं देता और स्टोक रिवर की तरफ निकल गया। इसी बीच कुछ जिन उनके साथ नहीं जाते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लोग मर जाएंगे। तभी ज्यूस पर्सियस से मिलने आता है और उसे क्रेकन से दूर रहने के लिए कहता है कि तुम क्रेकन को हरा नहीं सकते। इसके बाद ज्यूस कहते हैं कि तुम मेरा खून हो और मेरे बेटे हो, वक्त आ गया है कि तुम स्वर्ग में चलो और देवता की तरह रहो। जिस पर पर्सियस कहता है कि मैं देवता की जिंदगी से ज्यादा इंसानों की